जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है उसमें अखंड भारत का नक्शा लगा हुआ है। और हम लोग भी ये बात करते हैं कि अखंड भारत होना चाहिए, और बहुत नेता लोग, बहुत राजनीतिक पार्टियां भी इसकी चर्चा करती हैं, बहस चलती है कि अखंड भारत होना चाहिए। और अखंड भारत में क्या कि भाई हमारा पाकिस्तान, यदि अफगानिस्तान ना आए तो कम से कम पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये हिस्से तो हमारे पास कम से कम आने चाहिए अखंड भारत में। जबकि हम इसके अंतर्गत तो म्यांमार से लेकर अफगानिस्तान तक की सीमा को भी रखते हैं अखंड भारत में। नेपाल, भूटान, ये सारे उसमें अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पॉसिबल है कैसे। यदि हम ये बात करें कि अखंड भारत को हमें बनाना है, और यदि हम युद्ध के बल पे बनाएंगे, लड़ाई के बल पे बनाएंगे, हम पाकिस्तान से लड़ाई करेंगे, बांग्लादेश से करेंगे, और इनको जीत के हम अपने भारत में शामिल करेंगे, तो ये थोड़ा बहुत मुश्किल का मतलब ऐसा नहीं है कि भाई कर नहीं सकते हम, लेकिन फिर भी जो वैश्विक स्तर है, जो जियो पॉलिटिक्स है, इसमें ऐसा कर पाना इतना आसान नहीं है। हमने बांग्लादेश पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, हमने बांग्लादेश को अलग देश बना दिया, लेकिन फिर भी हमने अपने देश में शामिल नहीं कर किया बांग्लादेश को। क्यों? क्योंकि जो विश्व में एक अलग मैसेज जाता कि भाई जो युद्ध लड़ा वो भारत ने एक प्रकार से अपने लिए लड़ा, 1971 का युद्ध। इसलिए क्या हुआ, हमने किस लिए लड़ा कि भाई हमें बांग्लादेश को आज़ादी दिलानी है, और बांग्लादेश पे ये पाकिस्तानी अत्याचार कर रहे हैं बंगाली लोगों पर। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हम यदि ऐसा करेंगे कि युद्ध करेंगे, तो ये थोड़ा कह सकते हैं कि लोगों को ही लगेगा अच्छा यार क्यों नहीं कर सकते युद्ध, कर सकते, बिल्कुल सही बात है, लेकिन फिर भी ये इतना आसान नहीं है। अब चाइना को देख लो, चाइना बात करते रहता है हमें ताइवान लेना है, फिर भी लेकिन नहीं कर पा रहा है। और चाइना कितनी बड़ी इकोनॉमी है, कितनी पावर है, फिर भी नहीं कर पा रहा है। तो ये थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि अब विश्व लेवल पर इतना जो कानून है, इतने सारे हैं, हमें सबको ध्यान देना होता है। और ऐसा नहीं है कि भाई आप, क्योंकि वहाँ पर आप चलो मान भी लो जीत लिया, तो फिर भी वहाँ के लोग विरोध करेंगे। तो ये सबसे, यदि अखंड भारत में बनाना है तो इसके सबसे जो, यदि हम बना सकते हैं, इसके लिए उपाय क्या है कि या तो जो उन देशों के जो लोग हैं वही इस प्रकार से मुहिम चलाएं कि नहीं हम एक काम करते हैं, हम एक ही देश बनाते हैं। और ये थोड़ा लगता है कि यार शायद बहुत ही मुश्किल, असंभव वाली बात है कि कोई देश के जो लोग खुद ही बोलेंगे हमें इस देश में शामिल होना है। ये इसका लेकिन एक रीज़न है ये कि हम इस प्रकार से अखंड भारत को बना सकते हैं कि चलो जो गवर्नमेंट लेवल पे हैं, ठीक है, जो पॉलिटिक्स है, वो एक प्रकार से कुछ एक कॉमन प्रोग्राम बना ले, कॉमन मिनिमम, कि भाई कुछ संधि कर ले आपस में, जितने भी देश हैं आपस के, जो साउथ एशिया के, हमारे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, या अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, कि इन चारों पांचों देश हैं ये आपस में मिलके एक कॉमन प्रोग्राम बनाए और एक गवर्नमेंट बना दें। मतलब सबकी अलग अलग देशों की कॉमन गवर्नमेंट रहेगी, वो अलग देश उनकी पर्सनल गवर्नमेंट रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक कॉमन भी बना दें जिनको कुछ पावर दे दें इन सारे देशों के लिए, जो सभी देशों में काम करेगी और सभी देशों को मान्य होगा। और इसकी एक अलग पार्लियामेंट ही बननी चाहिए। जिस प्रकार से यूरोपीय यूनियन को देख लो, यूरोप में सब अलग अलग देश है, लेकिन उनकी यूरोपीय यूनियन है जो उनके लिए काम करती है पूरे देशों के लिए। तो इस प्रकार से हम एक बना सकते हैं कि हाँ, कि हम सभी लोग एक प्रकार से साथ में मिलके रह रहे हैं, और यहाँ पे सब लोगों को आना जाना फ्री रहेगा एक दूसरे से फ्री, मतलब कि कोई भी कहीं पे जा सकता है, पाकिस्तान से भारत, भारत से पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे देशों में कोई वीज़ा की जरूरत नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं। लेकिन यदि हम ये कहें कि हम युद्ध के बल पे या इस प्रकार से जाएंगे, क्योंकि हम तो अहिंसा की नीति अपनाते हैं और हम कहते हैं कि हम किसी पे युद्ध का आक्रमण नहीं करेंगे, तो ये पॉसिबल कैसे है अखंड भारत का, यदि हम ये सारा नहीं करेंगे, हम केवल कि चाहते हैं कि नहीं पाकिस्तान में हमारा शामिल हो क्योंकि हमारा हिस्सा है, लेकिन ये होगा कैसे? तो ये सोचने वाली बात है। तो इसके लिए सबसे बड़ा जो रीज़न, जो सबसे बड़ा है कि हम इसको कर सकते हैं, वो ये कि गवर्नमेंट लेवल पे, पॉलिटिक्स लेवल पे, और लोगों को भी इसमें विश्वास में लेके ये सारी चीज़ों को करें और संधि करें, कुछ जो भी हम कर सकते हैं कॉमन प्रोग्राम बना के, और लोगों के जो भी हमारे देश के लिए, सभी को लिए लाभदायक है, सभी देशों के लिए, वो इस प्रकार से हम कर सकते हैं ताकि सभी देशों के लिए अच्छा रहे, और इस प्रकार से हम अखंड भारत की बात कर सकते हैं। लेकिन जो नेता लोग या और अलग लोग बात करते हैं कि नहीं लड़ाई करनी है, ये करना, अखंड भारत बन जाएगा, ये थोड़ा बहुत मुश्किल टाइप का लगता है। भले ही पाकिस्तान कमज़ोर है, आप जीत सकते हो, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी कितने लोगों का और कितने क्या नुकसान होगा, बहुत आप खुद देखो। और आज का जो माहौल है, जो चल रहा है, उस लिहाज से देखें, और फिर इतने सारे लोग इकट्ठा करेंगे, एक भारत बनाएंगे, अखंड भारत बन जाएगा, तो ये हास्यास्पद बात लगती है। कई लोगों को ऐसे लगे कि नहीं हो सकता, लेकिन देखने वाली बात है क्या होगा क्या नहीं होगा।